संगीत शांति से बज रहा है, लेकिन हवाओं में बेचैनी महसूस होती है। देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी अपने आसन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। सामने इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु गहन चर्चा में लीन हैं। ब्रह्मा जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट है, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। इंद्रदेव ने चुप्पी तोड़ी और बोले, प्रभु, मुझे किसी अनजानी शक्ति का आभास हो रहा है जो हमारी सृष्टि पर संकट ला सकती है। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और बोले, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। मुझे संदेह है कि असुरलोक में कोई प्राचीन शक्तिशाली शक्ति जाग उठी है। हमें तुरंत सावधान होना होगा। बिजली कड़कती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं। पृष्ठभूमि संगीत रहस्यमयी हो जाता है। तभी नारद मुनि सभा में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं था। इस बार उनके मुख पर गंभीरता थी। प्रभु, उन्होंने कहा, असुरलोक में कुछ भयानक घटित हो रहा है। उन्होंने माया देवी को अपने पक्ष में कर लिया है। सभी देवता चौंक उठते हैं। विष्णु जी बोले, माया देवी, अगर माया ने असुरों का साथ दे दिया तो हमारी सृष्टि का संतुलन भंग हो जाएगा। समय और सत्य के नियम टूट सकते हैं। महादेव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, अपने अंतर्ज्ञान से यह सब देख चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और निर्णय लेते हुए कहा, अब समय आ गया है। मुझे स्वयं इस रहस्य का अंत करना होगा। महादेव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट होते हैं। संगीत में दिव्यता का भाव आता है। तब महादेव ने नंदी को बुलाकर कहा, हम एक कठिन यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा सत्य और भ्रम के बीच की होगी और यहां भय हमारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके साथ हूं। तभी एक देव संदेशवाहक प्रकट हुआ और बोला, महादेव, असुर तमसुर ने अपनी तपस्या से एक अद्वितीय अस्त्र प्राप्त कर लिया है, जिससे माया देवी की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। महादेव ने गंभीरता से कहा, हमें तमसुर के पीछे छिपे वास्तविक रहस्य को खोजना होगा। यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। संगीत गंभीर और रहस्यमय हो जाता है। महादेव और नंदी ने असुरलोक के द्वार पर कदम रखा। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, मानो कोई घना जाल हो जहां शब्दों का भी अस्तित्व खो जाता है। तमसुर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। महादेव, तुम्हारा स्वागत है, तमसुर ने कहा, लेकिन यह जान लो, यह खेल अब तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से देखना चाहा, लेकिन सब कुछ भ्रमित था। यह माया का घना जाल था जहां जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह कभी दिखाई नहीं देता। पृष्ठभूमि संगीत में तनाव बढ़ता है। तभी माया देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। महादेव, उन्होंने कहा, तुम जितनी शक्ति से मुझे रोकने आए हो, मैं उतनी ही ताकत से तुम्हें इस जाल में बांध सकती हूं। महादेव ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहार करना चाहा, माया की शक्ति उन पर भारी पड़ गई। पूरी सृष्टि भ्रम के जाल में उलझ गई। क्या यह वास्तविकता है या केवल एक माया? महादेव मन ही मन सोचने लगे। संगीत गहन और डरावना हो जाता है। बिजली कड़कती है। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, विष्णु का सुदर्शन चक्र। विष्णु ने कहा, महादेव, माया का अंत केवल श्रद्धा और प्रेम से ही हो सकता है। भ्रम को मिटाने के लिए तुम्हें अपने मन के भय का सामना करना होगा। महादेव ने अपनी आंखें बंद कर अपनी तांडव मुद्रा में प्रवेश किया। यह तांडव सत्य और भ्रम के बीच की रेखा को मिटाने वाला था। तांडव के हर चरण के साथ माया का जाल कमजोर पड़ने लगा। संगीत में तेजी आती है और धरती कांपने लगती है। तमसुर अपने शक्तिशाली अस्त्र के साथ महादेव पर प्रहार करता है, लेकिन महादेव हर वार को अपने त्रिशूल से रोकते हैं। अंततः महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर एक प्रचंड अग्नि प्रवाहित की, जिसने असुरलोक को भस्म कर दिया। तमसुर और उसका अधिष्ठ हो गए। माया देवी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आपने मुझे भ्रम से मुक्त किया। अब मैं अपने असली रूप में आ गई हूं। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। संगीत शांत हो जाता है और चारों ओर शांति फैलती है। तब महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा के साथ मिलकर सृष्टि का नया संतुलन स्थापित किया। उन्होंने कहा, माया और सत्य का यह खेल अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन हर बार सत्य की ही विजय होगी। तब महादेव ने विष्णु और ब्रह्मा के साथ मिलकर सृष्टि का नया संतुलन स्थापित किया। उन्होंने कहा, माया और सत्य का यह खेल अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन हर बार सत्य की ही विजय होगी। सभी देवताओं ने महादेव का वंदन किया और नंदी ने कहा, प्रभु, आपकी यह यात्रा हमारे लिए एक महान शिक्षा है।
महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और ध्यान में लीन हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे ब्रह्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदैव विजयी होता है। माया के जाल से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन के भय को हराना और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होता है। यह थी एक अद्वितीय पुराण कथा जिसमें हर क्षण नए रहस्यों का पर्दाफाश होता है और महादेव की शक्ति हमें जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है।